नमस्ते क्लास। आज की इस मास्टर क्लास में हम सीधे SAP S/4HANA मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स में डाइव इन करने वाले हैं। इसे एकदम प्रैक्टिकल रखने के लिए हम थ्रू आउट द बाइक कंपनी को अपनी रनिंग के स्टडी मानकर चलेंगे, तो पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। 1. फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 2. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट्स। 3. मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑब्जेक्ट्स। 4. रेवेन्यू रिकग्निशन एंड मार्जिन्स। और लास्ट में 5. एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग टूल्स। तो आते हैं हमारे पहले मॉड्यूल पर, फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सेटिंग द स्टेज। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमें FI और CO के बीच का फर्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग या FI बाहरी दुनिया के लिए है, यानी IFRS और बैलेंस शीट जैसी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी CO पूरी तरह से हमारे इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए है, जहां हम कॉस्ट सेंटर्स और प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट्स का यूज करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। और यही एंट्री होती है सबसे बड़े इनोवेशन की, यूनिवर्सल जर्नल या ACDOCA की। इसे आप S/4HANA का सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ कह सकते हैं। इसने क्या किया, फाइनेंशियल और कंट्रोलिंग डेटा को एक ही टेबल में मर्ज कर दिया। मतलब डेटा को बार बार रिकंसाइल करने का वो जो पुराना सिरदर्द था ना, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट्स, द मैथमेटिक्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लास, जरा सोचिए कि हमारी बाइक कंपनी एक नई साइकिल बना रही है। इसका कॉस्ट कैसे डिसाइड होगा? इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले बिल ऑफ मटेरियल, मतलब फ्रेम, टायर जैसी क्या क्या चीजें लगेंगी। फिर राउटिंग, यानी प्रोडक्शन के स्टेप्स और उनमें लगने वाला टाइम। इसके बाद कॉस्ट एस्टीमेट, जहां हम ओवरहेड खर्चों को ऐड करके वैल्यू निकालते हैं। और फाइनली इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जहां सिस्टम में स्टैंडर्ड प्राइस अपडेट हो जाता है। रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट का ये पूरा सफर है। अब टारगेट कॉस्टिंग के मात को समझते हैं। देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट्स तो एकदम फ्लैट रहती हैं, वो प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ नहीं बदलती। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट्स हैं, वो आपके एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से ऊपर नीचे होती हैं। बस इन्हीं दोनों को मिला दें तो हमारी टारगेट कॉस्ट निकल आती है, जो परफॉर्मेंस नापने का एकदम सही बेंचमार्क है। अब आते हैं सेक्शन 3 की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑब्जेक्ट्स, ट्रैकिंग द वैल्यू फ्लो। प्रोडक्शन में हमारे पास 2 अलग अलग सिनेरियो होते हैं। पहला है मेक टू स्टॉक, जहां हम फ्यूचर डिमांड के लिए स्टैंडर्ड बाइक्स बनाकर इन्वेंट्री में रखते हैं। यहां मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स हमारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। दूसरा सिनेरियो है मेक टू ऑर्डर, यानी किसी कस्टमर का स्पेशल कस्टमाइज्ड ऑर्डर। इस केस में सेल्स ऑर्डर आइटम्स ही कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाते हैं और हम सफलता मापने के लिए रिजल्ट्स एनालिसिस का यूज करते हैं। क्लास, यहां मैं आपको ओवरहेड कॉस्ट अकाउंटिंग का एक गोल्डन रूल बता रहा हूं। इसे अपनी नोटबुक्स में जरूर लिख लीजिए। एक प्रॉफिट सेंटर ही एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट टाइप है जो हमेशा स्टैटिस्टिकल होता है। रियल लॉजिस्टिक्स पोस्टिंग्स के उलट ये सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए एक एक्स्ट्रा डायमेंशन देता है, एक्चुअल पोस्टिंग नहीं करता। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, रेवेन्यू रिकग्निशन एंड मार्जिन्स, कैप्चरिंग द ट्रू फाइनेंशियल पिक्चर। तो यहां पूरी क्लास से मेरा एक सवाल है, इस पे थोड़ा सोचिएगा। मान लीजिए द बाइक कंपनी ने एक बड़े क्लाइंट को पूरे साल का फ्लीट मेंटेनेंस सब्सक्रिप्शन बेचा है। अब साल खत्म होने से पहले ही बीच में कंपनी उस रेवेन्यू को अपनी बुक्स में एकदम एक्यूरेटली कैसे दिखाएगी? ये सब्सक्रिप्शन वाले बिजनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसका बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन है EBRR, यानी इवेंट बेस्ड रेवेन्यू रिकग्निशन। ये टूल कैलकुलेटेड रेवेन्यू को एक्चुअल बिलिंग के साथ तुरंत बैलेंस कर देता है और रियल टाइम अक्रूवल पोस्टिंग्स जनरेट करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो मैनेजमेंट को साल के किसी भी दिन काम कितना पूरा हुआ है, उसके बेसिस पर कंपनी की एकदम रियल और यथार्थवादी फाइनेंशियल पिक्चर मिल जाती है। अगर हम एग्जीक्यूटिव्स को डिसीजन लेने में मदद करने वाले 2 मेन टूल्स को कंपेयर करें तो वो हैं प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग और मार्जिन एनालिसिस। प्रॉफिट सेंटर जहां हमारे इंटरनल यूनिट्स के रिजल्ट्स इवैल्यूएट करता है, वहीं मार्जिन एनालिसिस मार्केट सेगमेंट्स के प्रॉफिट मार्जिन को डीप डाइव करता है। और सबसे बढ़िया बात, ये मार्जिन एनालिसिस सीधा आपके इनकम स्टेटमेंट के साथ 100% रिकंसाइल्ड होता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट सेक्शन पर, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग टूल्स, ग्रेडिंग द कंपनीज परफॉर्मेंस। SAP Fiori एप्लीकेशंस का जो पूरा सूट है वो एकदम गेम चेंजर है।
कॉस्ट सेंटर्स रिव्यू बुकलेट, डेटा को स्लाइस एंड डाइस करने के लिए एनालिटिकल लिस्ट पेजेस, स्मार्ट बिजनेस केपीआईज, पिवट मोड में मल्टी डायमेंशनल रिपोर्टिंग और सारे ओवरव्यू पेजेस। क्लास, ये सब मिलकर यूजर्स के लिए एक पावरफुल रियल टाइम कॉकपिट तैयार कर देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, इन फास्ट और फ्लेक्सिबल रिपोर्ट्स के पीछे टेक्नोलॉजी कौन सी है? वो है CDS व्यूज, यानी कोड डेटा सर्विस। ये SAP HANA डेटाबेस के ठीक ऊपर एक वर्चुअल डेटा मॉडल लेयर है। इसकी वजह से डेटा को बार बार एक्सट्रैक्ट किए बिना ही हम रियल टाइम में कितनी भी कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेरीज रन कर सकते हैं। इसने पुराने डेटा मॉडल्स की छुट्टी कर दी है। और हाँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये मल्टी डायमेंशनल टूल्स सिर्फ फाइनेंस वालों के लिए हैं। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो या फिर प्रोडक्शन प्लानिंग, इन सभी डिपार्टमेंट्स को अपना काम परफेक्टली करने के लिए यहीं से क्रिटिकल इंसाइट्स मिलते हैं। तो क्लास, इसी के साथ हमारी ये मास्टर क्लास खत्म होती है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अब जब द बाइक कंपनी के पास एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है और रियल टाइम मार्जिन एनालिटिक्स उनके फिंगर टिप्स पर है, तो वो आज ऐसे कौन से नए स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सकते हैं जो कल तक पॉसिबल ही नहीं थे। SAP S/4HANA की इस ट्रांसफॉर्मेटिव पावर पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए।